हरे कृष्णा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर भक्ति पूर्वक बागेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमालय के रमणीय शिखर पर भगवान शंकर अपनी पत्नी उमा तथा पार्षद गणों के साथ बैठे हैं। वो है शुक्र तीर्थ। एक समय की बात है, मैं आपको उसकी कथा बताता हूँ। एक समय की बात है, हिमालय के रमणीय शिखर पर भगवान शंकर अपने पार्षद गणों के साथ और अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। उस समय मार्कंडे जी ने उनसे पूछा, देव देव महादेव, मैं संसार के भय से डरा हुआ हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सुख प्राप्त हो सके। महेश्वर, जो तीर्थ संपूर्ण तीर्थों में श्रेष्ठ हो, उसका मुझे परिचय दीजिए। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, तुम महान पंडित और संपूर्ण शास्त्रों में कुशल हो। मेरी बात सुनो। दिन में या रात में किसी भी समय शुक्र तीर्थ का सेवन किया जाए तो वह महान फलदायक होता है। उसके दर्शन और स्पर्श से, वहां स्नान, ध्यान, तपस्या, होम, उपवास करने से शुक्र तीर्थ महान फल का साधक होता है। नर्मदा नदी के तट पर शुक्र तीर्थ महान पुण्यदायक है। मुनिवर मार्कंडे, वहां का स्नान और दान दोनों ही अत्यंत पुण्यदायक हैं। शुक्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई ना तीर्थ हुआ है और ना ही होगा। इस प्रकार से महादेव कहते हैं, मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में जो जो पाप किए होते हैं उन्हें वह शुक्र तीर्थ में एक दिन रात के उपवास से नष्ट कर डालते हैं। वहां मेरे निमित्त दान कर देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान में भी नहीं हो सकता। जो मनुष्य कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां उपवास करके घी से मुझे स्नान कराता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ मेरे लोक में आकर रहता है। नारद जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, शुक्र तीर्थ से गो तीर्थ की ओर जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां से परम उत्तम ऋषि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां से गणेश्वर तीर्थ जाना चाहिए। इस प्रकार श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को स्नान करने मात्र से रुद्र लोक में सम्मानित होते हैं जो इन सब तीर्थों पर जाते हैं। राजेंद्र, वहां से परम उत्तम केशनी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। जो मनुष्य वहां स्नान करके उपवास करता है, मन और इंद्रियों को वश में करता है, आहार पर भी संयम रखता है, वह उस तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म हत्या तक से मुक्त हो जाता है। जो सागेश्वर का दर्शन करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। केशनी तीर्थ से 1 योजन के भीतर समुद्र में भैंवर में साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। उनको देखने से सब तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है तथा दर्शन करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो रुद्र लोक में जाता है। महाराज, अमरकंटक से लेकर नर्मदा और समुद्र से समुद्र संगम तक जितनी दूरी है उसके भीतर 10 करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को जाने से जो मार्ग है उनका करोड़ों ऋषियों ने सेवन किया है। अग्निहोत्री, दिव्य ज्ञान संपन्न और ज्ञानी सब प्रकार के मनुष्यों ने तीर्थ यात्राएं की हैं। इससे तीर्थ यात्रा मनोवांछित फल देने वाली मानी जाती है। पांडुनंदन, जो मनुष्य, जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस अध्याय का भी पाठ या श्रवण करता है वह समस्त तीर्थों के स्नान के पुण्य का भागी हो जाता है। साथ ही नर्मदा उनके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। इतना ही नहीं, भगवान रुद्र और महामुनि मार्कंडे जी भी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो तीनों संध्याओं के समय इस प्रसंग का पाठ करता है उसे नरक का कभी दर्शन नहीं होता और वह कुत्सित योनि में नहीं पड़ता। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, नारद जी, महर्षि वशिष्ठ के बताए हुए अन्य तीर्थों का जिनका श्रवण करने से भी पाप नष्ट होते हैं, मुझे उनका भी वर्णन कर दीजिए। नारद जी कहते हैं, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, हिमालय के पुत्र अबुर्द पर्वत की यात्रा करनी चाहिए जो पूर्व काल में पृथ्वी में छेद था। वहां महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक पिलंगना तीर्थ के आचमन करने से कपिला जाति की 100 गौवों के दान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए, वह विश्व विख्यात तीर्थ है।
वहाँ साक्षात अग्निदेव निवास करते हैं। उस तीर्थ में शुद्ध और एकाग्रचित होकर स्नान करने से अंतराग्र और अष्टि अग्नि ओष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। भरत श्रेष्ठ वहां से वरदान नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। युधिष्ठिर, ये भी पूरी लंबी श्रृंखला है। इसमें हर कदम पर बढ़ते हुए आप जब सन्निहता नामक तीर्थ की यात्रा पर पहुंचते हैं, वहां पर ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन ऋषि महान पुण्य से युक्त हो प्रतिमास एकत्रित होते हैं और उन्हें देखने का फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय सन्निहिता में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का फल होता है। पृथ्वी पर तथा आकाश में जितने भी तीर्थ, जलाशय, कूप, पुण्य मंदिर हैं, वे सब के सब प्रत्येक मास की अमावस्या को निश्चय ही सन्निहिता में एकत्रित होते हैं। अमावस्या तथा सूर्य ग्रहण के समय वहां केवल स्नान और श्राद्ध करने वाला मानव सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। स्त्री अथवा पुरुष का जो कुछ भी दुष्कर्म होता है, वहां सब स्नान करने से नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता है। पृथ्वी पर नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ है, जो तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र को अधिक महत्व देता है। हवा से उड़ाई हुई कुरुक्षेत्र की धूल भी यदि देह पर पड़ जाए तो वह पापी को भी परम गति की प्राप्ति करा देती है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मवेदी पर स्थित है। वहाँ ब्रह्म ऋषियों से सेवित पुण्यमय तीर्थ है। राजन, जो उसमें निवास करता है वे किसी तरह के शोक के योग्य नहीं है। तरंड से लेकर अरंड तक तथा राम हद परशुराम कुंड से लेकर मचकुत्र तक भीतर का जितना भी क्षेत्र है वह समंतक पंचक कहलाता है और यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। इसे ब्रह्मा जी के यज्ञ की उत्तर बेदी भी कहा जाता है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, कुरुक्षेत्र से तीर्थ यात्रा को परम प्राचीन धर्म तीर्थ में भी जाना चाहिए, जहां महाभाग धर्म ने उत्तम तपस्या की थी। धर्मशील मनुष्य एकाग्रचित होकर वहां स्नान करके अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देते हैं। वहां से उत्तम कलाप वन की यात्रा करनी चाहिए। उस तीर्थ में एकाग्रता पूर्वक स्नान करने से मनुष्य अग्निशोष्ट यज्ञ का फल पाता है और विष्णु लोक को जाता है। राजन, तत्पश्चात मानव सौगंधिक वन की यात्रा करे। उस वन में प्रवेश करते ही सब पापों से वह मुक्त हो जाता है। उसके बाद नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती आती है, जिन्हें प्लक्षला देवी भी कहते हैं। उनमें वहाँ वाल्मीकि अर्थात बांबी में से जल निकला हुआ है, वहां पर स्नान करना चाहिए। फिर देवताओं और पितरों का पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पा लेता है। भारत, सुगंधा, शतकुंभा और पंच यज्ञ की यात्रा करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। महाराज युधिष्ठिर, तत्पश्चात उत्तम कालिंदी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता। नरश्रेष्ठ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथुदक, अविमुख क्षेत्र अर्थात काशी तथा सुवर्ण नामक तीर्थ में जिस फल की प्राप्ति नहीं होती वह यमुना में स्नान करने से भी मिल जाती है। निष्काम या सकाम भाव से जो भी यमुना जी के जल में गोता लगाता है, उसे इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखना पड़ता। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोगत कामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार यमुना में किया हुआ स्नान सारे मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। किंतु कालिंद कन्या यमुना सदा ही शुभ कारिणी है। राजन, यमुना के जल में स्नान करने से सभी वर्णों के सभी आश्रमों के धर्म पूर्ण होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान वासुदेव की प्रसन्नता और समस्त पापों की निवृत्ति और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए यमुना के जल में स्नान अवश्य करे। यदि यमुना स्नान का अवसर ना मिला हो तो सुंदर, सुपुष्ट, बलिष्ठ एवं नाशवान शरीर की रक्षा करने से क्या लाभ।
विष्णु भक्ति से रहित ब्राह्मण, विद्वान पुरुषों से रहित श्राद्ध, ब्राह्मण भक्ति से शून्य क्षत्रिय, दुराचार से दूषित कुल, दम्भयुक्त धर्म, क्रोध पूर्वक किया हुआ तप, दृढ़ता पूर्व रहित ज्ञान, प्रसाद पूर्वक किया हुआ शस्त्र अध्ययन, पर पुरुष में आसक्ति रखने वाली नारी, ये सब के सब जिस प्रकार नष्ट प्राय माने जाते हैं, वैसे ही यमुना स्नान के बिना मनुष्यों का जन्म भी नष्ट ही माना जाता है। मन, वाणी, क्रिया द्वारा किया हुआ आर्द्र, शुष्क, लघु, स्थूल सभी प्रकार के पापों को यमुना का स्नान दग्ध कर डालता है। यमुना में किया हुआ स्नान ही सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। यदि मथुरा की यमुना प्राप्त हो जाए तो वे मोक्ष दिलाने वाली मानी गई है। अन्यंत्र ही यमुना पुण्यमयी और महापातकों का नाश करने वाली है, किंतु मथुरा में बहने वाली यमुना देवी विष्णु भक्ति प्रदान करती है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास भी है जो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इसका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, परंतु आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे और इस इतिहास का वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्णा।